सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ पढ़ेंगे एक कहानी यह भी। यह पाठ मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में मन्नू भंडारी द्वारा आत्मपरक शैली में आत्मकथ्य है ये, यानी कि आत्मकथा ना होके ये अपने बारे में कही गई बातें हैं। एक कहानी यह भी नामक पाठ लेखिका द्वारा सिलसिलेवार यानी कि क्रम से लिखी गई आत्मकथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन्होंने इसमें ऐसे व्यक्तियों और घटनाओं के विषय में लिखा है जिनका संबंध उनके लेखकीय जीवन से रहा है। लेखिका ने अपने किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं और विशेष रूप से अपने पिताजी तथा कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के बारे में बताते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का भी वर्णन किया है। लेखिका ने अपने परिवार और कॉलेज की कुछ घटनाओं का वर्णन करते हुए अपने पिता के स्वभाव में पल पल में आने वाले परिवर्तनों को भी बताया है। लेखिका द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में की गई भागीदारी में उनका उत्साह, ओज, संगठन, क्षमता और विरोध करने का स्वरूप प्रशंसनीय है। अब मैं आपको इस पाठ का सार बताने जा रही हूँ। लेखिका ने अपने जन्म स्थान गांव भानुपुरा, जो मध्य प्रदेश जिला में है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है, के साथ साथ राजस्थान में स्थित अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिले मकान से जुड़ी बहुत सी बातों को याद किया है। अजमेर के इसी 2 मंजिले मकान के ऊपरी भाग पर उनके पिता अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ लिखते रहते थे या डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे के कमरों में उनकी माँ, भाई बहन आदि रहते थे। लेखिका के पिता अजमेर आने से पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे, जहां उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। वह अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठनों से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने शिक्षा का न केवल उपदेश दिया, बल्कि बहुत से विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर भी पढ़ाया है, जिसमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुँचे। यह सब उनकी खुशहाली के दिनों की बात है, जो लेखिका ने सुनी है। लेखिका ने स्वीकार किया है कि उनके पिताजी अंदर से टूटे हुए व्यक्ति थे, जो एक बहुत बड़े आर्थिक यानी कि धन संबंधी झटके के कारण इंदौर से अजमेर आ गए थे और केवल अपने बलबूते पर अपने अधूरे अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार को पूरा कर रहे थे। इस कार्य ने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, किंतु धन नहीं दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच में परिवर्तित होती चली गई। लेखिका को प्रतीत होता है कि उनके व्यक्तित्व में उनके पिता की कुछ कमियां और खूबियां तो अवश्य ही आ गई हैं, जिन्होंने चाहे अनचाहे उनके भीतर कई ग्रंथियों यानी गांठों को जन्म दे दिया।
लेखिका का रंग काला है और बचपन में वे दुबली और मरियल सी थी। उनके पिता को गोरा रंग बहुत पसंद था। यही कारण है कि परिवार में लेखिका से 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में उनकी तुलना की जाती थी। इससे लेखिका के भीतर हीन भावना उत्पन्न हो गई, जो आज तक है। इसी का परिणाम है कि इतना नाम और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी जब उनकी लेखकीय उपलब्धियों की प्रशंसा की जाती है तो लेखिका संकोच से सिमटने और गड़ने लगती हैं। लेखिका की माँ का स्वभाव अपने पति जैसा नहीं था। वे एक अनपढ़ महिला थी। वे अपने पति के क्रोध को चुपचाप सहते हुए स्वयं को घर के कामों में व्यस्त किए रहती थी। अनपढ़ होने के बाद भी लेखिका की माँ धरती से भी अधिक धैर्य और सहन शक्ति वाली थी। उन्होंने अपने पति की हर ज्यादती यानी अत्याचार को अपना भाग्य समझा। उन्होंने परिवार में किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि जहाँ तक हो सका दिया ही दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि सहानुभूतिवश भाई बहनों का लगाव तो माँ के साथ था, किंतु लेखिका कभी उन्हें अपने आदर्श के रूप में स्वीकार न कर पाई। लेखिका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। जिस समय उनकी सबसे बड़ी बहन का विवाह हुआ, उस समय लेखिका लगभग 7 साल की थी। अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ लेखिका ने लड़कियों के सारे खेल खेले। वैसे तो उन्होंने लड़कों वाले खेल भी खेले, किंतु भाई घर में कम रहा करते थे, इसलिए वह लड़कियों वाले खेल अधिक खेल सकी। उस समय पड़ोस का दायरा यानी कि सीमा आज की तरह सीमित नहीं था। आज तो हर व्यक्ति अपने आप में सिमट कर रह गया है। पास पड़ोस की यादें कई बार कई पात्रों के रूप में लेखिका की आरंभिक रचनाओं में आ गई हैं। 40 के दशक में लेखिका के परिवार में लड़कियों के विवाह की अनिवार्य योग्यता थी 16 वर्ष की उम्र और मैट्रिक तक की शिक्षा यानी कि 10वीं पास होना। वर्ष 1944 में लेखिका की बहन सुशीला ने यह योग्यता पाई और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चले गए। इसके बाद पिताजी का ध्यान लेखिका की ओर गया। जिस उम्र में लड़की को स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी का मतलब है घर चलाने में कुशल, और कुशल पाक शास्त्री यानी कि खाना पकाना अच्छे से आना के नुस्खे सिखाए जाते थे, उस समय पिताजी का आग्रह रहा करता था कि लेखिका रसोई नामक भटियार खाने से दूर ही रहे, क्योंकि उनके अनुसार वहाँ रहना अपनी प्रतिभा और क्षमता को भट्टी में झोंकना था। पिताजी के पास कई पार्टियों संगठनों के व्यक्ति आते और उनके बीच घंटों तक बहस हुआ करती थी। लेखिका जब चाय पानी या नाश्ता देने के लिए जाती तो उनके पिताजी उन्हें यह कहते हुए बैठा लेते कि वह भी सुने और जाने कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। वर्ष 1945 में लेखिका ने हाई स्कूल पास करके सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जो पिछले वर्ष ही कॉलेज बना था, उसमें
फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया। उस समय उनका परिचय शीला अग्रवाल से हुआ, जो उसी वर्ष हिंदी की प्राध्यापिका नियुक्त हुई थी। शीला अग्रवाल ने ही लेखिका का वास्तविक रूप से साहित्य से परिचय कराया और केवल मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, जिसका परिणाम यह हुआ कि लेखिका ने साहित्य जगत में के कई प्रसिद्ध साहित्यकारों जैसे प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण आदि को पढ़ा। शीला अग्रवाल ने न केवल लेखिका का साहित्यिक दायरा बढ़ाया, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर लेखिका ने देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला शुरू किया था, उसे सक्रिय भागीदारी में बदल दिया, जिस कारण वह स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने लगी। लेखिका के पिता यह तो चाहते थे कि वह उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठे बैठे जाने समझे, किंतु उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि लेखिका घर से बाहर निकलकर सड़कों पर लड़कों के साथ नारेबाजी करती फिरे। जब भी उन्हें यह पता चलता, वे क्रोध में आग बबूला हो उठते थे। कई बार ऐसा होता कि कोई दकियानूसी व्यक्ति पिताजी को भड़का देता कि उनकी लड़की सड़कों पर लड़कों के साथ हंगामा करती फिर रही है। यह सुनकर वे बहुत गुस्सा हो जाते, किंतु जब उन्हें पता चलता कि उनकी पुत्री को लोग बहुत सम्मान देते हैं, तो वे गर्व से भर उठते। एक बार लेखिका के घर पर कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया, जिसमें उनकी शिकायत की गई थी। पत्र पढ़ते ही लेखिका के पिताजी क्रोध से भर उठे और उन्हें भला बुरा कहने लगे। जब वे कॉलेज से वापस लौटे तो उनके क्रोध का स्थान प्रशंसा ने ले लिया था। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि उनकी पुत्री को कॉलेज में छात्राएं इतना सम्मान देती हैं कि उनके एक बार कह देने पर उनकी कक्षाओं का बहिष्कार तक कर देती हैं। वर्ष 1947 के मई माह में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को कॉलेज प्रशासन ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर नोटिस दिया, जिसमें उन पर लड़कियों को भड़काने और अनुशासन भंग करने में सहयोग करने का आरोप लगाया गया था। इसके अतिरिक्त जुलाई माह में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके लेखिका और एक दो अन्य छात्राओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इस बात पर लड़कियों ने कॉलेज से बाहर रहकर प्रशासन के निर्णय के विरुद्ध खूब प्रदर्शन किए। इसका परिणाम यह हुआ कि कॉलेज प्रशासन को थर्ड ईयर की क्लासेस पुनः शुरू करनी पड़ी। उस समय इस खुशी से भी बड़ी खुशी लेखिका को देश को स्वाधीनता मिल जाने की हुई थी। तो ये था बच्चों आज का हमारा पाठ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगा।